बेलारूस के वजीर खारजा की वजारत खारजा आमद। नायब वजीर आजम इसाक डार का बेलारूस के हम मनसब का पुरतपाक इस्तकबाल। दोनों वज़ीर खारजा की मुलाकात में दो तरफा इलाकाई उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। मुख्तलिफ शोबों में ताउन के अज़म का इयारा किया गया। मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल समेत आलमी और इलाकाई पेशरफ्त पर भी गौर किया गया। बेलारूस के वफ़द की वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ से मुलाकात। मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल। वफ़द की SIFC हुक्काम के वफ़द से भी मुलाकातें। मुख्तलिफ याददाश्तों पर दस्तखत। बेलारूस के वफ़द की वजारत सनअत व पैदावार से दो तरफा ताल्लुकात समेत याददाश्तों पर दस्तखत। पाकिस्तान और बेलारूस के दरमियान ताल्लुकात के नए बाब का आगाज। पाकिस्तान और बेलारूस के दरमियान मुख्तलिफ मुफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत किए गए। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार से बेलारूस के वज़ीर खारजा की मुलाकात हुई। मुलाकात में दो तरफा इलाकाई उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। बेलारूस के सदर आज पाकिस्तान पहुंचेंगे, जबकि सदर बेलारूस की सदर आसिफ अली जरदारी वज़ीर आज़म से मुलाकातें भी शेड्यूल हैं। पाकिस्तान में गैर मुल्की सरमायाकारी के नए दौर का आगाज। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की दावत पर बेलारूस के सदर पाकिस्तान पहुंच गए। मौजूद मेहमान की सदर पाकिस्तान, वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से भी मुलाकात मुतवक्के। पाकिस्तान बेलारूस ट्रेड रोड मैप समेत ज़राअत, तिजारत, सनत और दवा साजी के शोबों में 4 मफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत किए जाएंगे। गुज़िश्ता रोज़ बेलारूस का 68 रुकनी वफ़द पाकिस्तान पहुंचा था। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने इस्तकबाल किया था। बैरिस्टर गौहर और बैरिस्टर सैफ की बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से अरियाला जेल में 2 घंटे तवील मुलाकात में तय पाने वाले उमूर पर बुशरा बीबी और अली अमीन गंडापुर से मुशावरत होगी। बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एहतजाज की कॉल फाइनल है। एहतजाज कॉल ऑफ करने के हवाले से कोई बात नहीं की जाएगी। बैरिस्टर गौहर की अरियाला जेल के बाहर गुफ्तगू मुज़ाकरात चल रही हैं, देखें क्या चल रहा है, जल्द आगाह करेंगे। बैरिस्टर गौहर का सहाफ़ी के सवाल पर जवाब। बानी PTI की कॉल पर एहतजाज। PTI का काफिला 72 इंटरचेंज से रवाना। अली अमीन गंडापुर काफिलों की क़यादत कर रहे हैं। बुशरा बीबी हमरा। इस्लामाबाद में सिक्योरिटी हाई अलर्ट। कंटेनर्स लगाकर रास्ते बंद। लाहौर के दाखिली और खारजी रास्तों पर ट्रैफिक रवा दवा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एहतजाज और सिक्योरिटी खदशात। इस्लामाबाद, रावलपिंडी और मरी के तालीमी इदारे बंद कर दिए गए। नोटिफिकेशन जारी। ज़िले में इंतजामिया का कहना है कि तालीमी इदारे बंद रखने का फैसला मौजूदा सूरत हाल के पेश नज़र किया गया। भावलपुर की इस्लामिया यूनिवर्सिटी में आज और कल होने वाले पर्चे मुलतवी कर दिए गए। बानी PTI की रिहाई के लिए बैरून मुल्क कई शहरों में भी PTI का एहतजाज। लंदन 10 डाउनिंग स्ट्रीट पर तहरीक इंसाफ का तारीख का सबसे बड़ा एहतजाज रिकॉर्ड। पेरिस में भी बानी PTI और दीगर पार्टी रहनुमाओं की रिहाई के लिए बहुत बड़ा एहतजाजी मुजाहरा किया गया। मुजाहिरीन ने पार्टी परचम, बैनर्स उठा रखे थे। मुकर्रीन का बानी PTI समेत तमाम पार्टी रहनुमाओं और कारकुनों की फौरी रिहाई का मुतालबा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने डी चौक पर गैर मुय्यना मुद्दत के लिए धरना देने का ऐलान कर दिया। काफिले में शामिल कारकुनों से खिताब करते हुए कहा कि मशीनरी की मदद से रुकावटें हटाएंगे। डी चौक पहुंचने की जल्दी नहीं है, जब भी मुमकिन हुआ डी चौक पहुंच जाएंगे, वहां गैर मुय्यना मुद्दत के लिए धरना देंगे। बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अहलिया बुशरा बीबी की कारकुनों को तेज पहुंचने की हिदायत। कहा बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लिए बगैर वापस नहीं आएंगे। डी चौक पहुंचकर गैर मुय्यना मुद्दत तक धरना देंगे। साबिक सूबाई वजीर शौकत यूसुफजई ने PTI की हिकमत अमली बता दी। कहा नालायक हुकूमत ने पाकिस्तान बंद करके हमारा एहतजाज कामयाब कर दिया। पंजाब हुकूमत बंद रास्ते खोल दे तो पता चल जाएगा कि पंजाब से कितने लोग निकलते हैं। हुकूमत की गर्दन का सरिया निकलने तक धरना जारी रहेगा। किसी को भी अनारकी फैलाने की इजाजत नहीं दी जाएगी। पाकिस्तान के मफादात और तरजीहात से खेलने नहीं दिया जा सकता। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दो टोक ऐलान। मॉडल टाउन में इजलास से खिताब करते हुए इनका कहना था कि मुल्क दुश्मन अनासिर नहीं चाहते कि पाकिस्तान तरक्की करे, सब इत्तेहादियों को साथ लेकर चलना होगा। शहबाज शरीफ की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की हिदायत।
PTI बैनुल-अक़वामी शख्सियात की पाकिस्तान आमद पर ही क्यों एहतजाज करती है? नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार का सवाल। सोशल मीडिया पर अपनी पोस्ट में उनका कहना था, ये सियासी एहतजाज है या मुल्क के इज़्ज़त व वक़ार के खिलाफ साजिश? खुदारा पाकिस्तान को अपनी घटिया सियासत पर फ़ौक़ियत दे। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब ने एक बार फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर वार कर दिया। कहती हैं कि फ्रेंचाइज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का दिवालिया हो गया। आधा इनकलाब से पहले गिरफ्तार, आधा भाग गया। बोली कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एहतजाज अवाम ने मुस्तरद कर दिया। कहा था कि घर का मामला है, घर में ही तय कर लें। पंजाब के अवाम पाकिस्तान और पंजाब की तरक्की के साथ हैं। तहरीक इंसाफ 9 मई धरना चाहती है। आज तहरीक फसाद के एहतजाज का दूसरा रोज है। बानी PTI चोरी के मुकदमात में जेल काट रहे हैं। बुशरा बीबी पठानों को उकसा रही हैं। अली अमीन गंडापुर कारकुनों को तन्हा छोड़कर खुद गायब हो गए। गंडापुर सस्ते सुल्तान राही बने हुए हैं। ये जिस हिकमत अमली से चल रहे हैं वो तालिबान का तरीक़ा वारदात है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की पुलिस अहलकारों पर तशद्दुद की मज़म्मत। अपोजिशन के एहतजाज से मुल्क की मईशत को रोजाना 190 अरब रुपए का नुकसान होता है। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का दावा। कहा कि लॉकडाउन और एहतजाज की वजह से टैक्स वसूलियों में कमी होती है। एहतजाज के बायस कारोबार में रुकावट से बरामदात मुतासर होती हैं। अमन बरकरार रखने के लिए सिक्योरिटी पर इजाफी अखराजात आते हैं। IT और टेलीकॉम के शोबे में नुकसानात के अलावा इसके अलावा हैं। इस्लामाबाद की इंतजामिया ने CIA की बिल्डिंग I9 को सब जेल करार दे दिया। एहतजाज में जेर हिरासत अफराद को कैद किया जाएगा। चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। सब जेल बनाने की मंजूरी वजारत कानून और पार्लिमानी अफेयर्स ने दी है। तहरीक इंसाफ का 24 नवंबर का एहतजाज। बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बुशरा बीबी, डॉक्टर आरिफ अलवी समेत दीगर रहनुमाओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। कार सरकार में मुदाखलत, दफा 144 के खिलाफ वर्जी समेत दीगर दिफात भी शामिल कर ली गई। उमर अयूब, अली अमीन गंडापुर, अलीमा खान, आजम सवाती समेत 300 से जायद मकामी रहनुमा और कारकुनान नामजद। फैसलाबाद के थाना गुलाम मोहम्मद आबाद में भी बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ समेत 45 अफराद पर मुकदमा दर्ज। GH हमला केस में बानी PTI समेत दीगर मुल्जिमान पर फर्द जुर्म एक बार फिर माखर। इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत रावलपिंडी में समात ATC जज अमजद अली शाह ने की। फर्द जुर्म की कार्रवाई मुल्जिमान की अदम हाजिरी की वजह से 28 नवंबर तक मुलतवी। आज बानी PTI समेत 120 मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद होनी थी। जिला चांग में गुलमाम चेक पोस्ट पर नामालूम अफराद का हमला। 5 पुलिस एहलकार जख्मी। मुसल्ला अफराद की फायरिंग से 2 राहगीर भी जख्मी हो गए। पुलिस की भारी नफरी ने जाए वक़वा पर पहुंचकर जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। DPO चांग का कहना है कि जख्मी एहलकारों की हालत खतरे से बाहर है। एक शख्स का वजूद अफरा तफरी से जुड़ा है। इंतशार फैलाने वाले मुल्क के खैर खा नहीं। लाहौर समेत पंजाब के दीगर शहरों से PTI के लोग नहीं निकले। करोड़ों की आबादी में चंद मुट्ठी भर अफराद शरपसंदी कर रहे हैं। एक सूबे की जमात विफाक पर हमला आवर है। स्पीकर पंजाब असेंबली तहरीक इंसाफ पर बरस पड़े। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी वफ्द के हमरा सऊदी अरब के 5 रोजा दौरे पर रवाना हो गए। दौरे का मकसद 2 तरफा रवाबित और इदारा-जाती ताउन को मजीद फरोग देना है। सेनेट सेक्रेटेरिएट के मुताबिक पाकिस्तानी वफ्द सऊदिया शोरा काउंसिल के चेयरमैन, गवर्नर मदीना, गवर्नर रियास और दीगर ओहदेदारान से मुलाकातें करेगा। अवाम ने PTI की फाइनल कॉल को मुस्तरद कर दिया। एक टोला इंतशार और अफरा तफरी की सियासत कर रहा है। पख्तूनख्वा हुकूमत की तरजीह सिर्फ इस्लामाबाद पर हमला आवर होना है। अवाम को इंतशार में धकेलना बंद कर दें। जेल में बैठा शख्स चाहता है कौम को नुकसान हो। पीपल्स पार्टी मुज़ाकरात की हामी है। सीनियर सूबाई वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन की PTI पर कड़ी तकलीफ। खवातीन मेरी रेड लाइन है, उन पर तशद्दुद या जुल्म कतन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का खवातीन के खिलाफ तशद्दुद के खात्मे के आलमी दिन के मौके पर पैगाम।
कहा कि माओ, बहनों और बेटियों की इज्जत माशरती रिवायत और मजहबी इक़्तिदार है। इस्लाम में औरत को मुकम्मल इज्जत और एहतराम और हुकूक देने के अहकाम दिए गए हैं। वज़ीर आला सिंध ने करीमाबाद अंडरपास, कोरंगी कॉजवे और मलीर एक्सप्रेसवे मंसूबे पर काम तेज करने की हिदायत कर दी। मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत इजलास में वज़ीर बल्दियात, मेयर कराची, कमिश्नर कराची समेत दीगर की शिरकत। वज़ीर आला सिंध ने कहा, कोरंगी कॉजवे और करीमाबाद अंडरपास अहम मंसूबे हैं। खुद दौरे करता हूँ, मंसूबों पर बाकायदा पेश रफ्त चाहिए। पंजाब भर में सरकारी और निजी स्कूलों में मौसम सरमा की छुट्टियों का ऐलान। मौसम सरमा की छुट्टियों का आगाज 20 दिसंबर से 10 जनवरी 2025 तक होगा। सेक्रेटरी स्कूल्स पंजाब का ऐलान। पंजाब हुकूमत ने स्मॉग पाबंदियों में मजीद नरमी कर दी। लाहौर समेत 4 अजला में तामीराती काम की इजाज़त दे दी गई। जिग-जैग टेक्नोलॉजी पर भट्टे भी काम कर सकेंगे। सरकारी और निजी दफातर को 100% अमले के साथ काम करने की इजाज़त मिल गई। दुकानें, मार्केटें, शॉपिंग मॉल्स रात 8 बजे बंद करने का फैसला बरकरार। रेस्टोरेंट का इंडोर और आउटडोर डाइनिंग दिन बजे तक होगा। नोटिफिकेशन जारी। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आज फिर जबरदस्त तेजी का रुझान। सारे रिकॉर्ड टूट गए। इंडेक्स 99,000 पॉइंट्स की सतह अबूर कर गया। कारोबारी हफ्ते के पहले ही दिन इंडेक्स ने 98 और 99,000 पॉइंट्स की दो सतह अबूर कर ली। इंडेक्स 99,259 पॉइंट्स की बुलंद तरीन सतह को छू गया। और पर्थ टेस्ट मैच में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 295 रन से हरा दिया। भारत ने ऑस्ट्रेलिया को जीत के लिए 534 रन का हदफ दिया था। हदफ के ताक़ुब में ऑस्ट्रेलिया की टीम दूसरी इनिंग्स में 238 रन बनाकर ढेर हो गई। जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज ने 3-3 विकेटें हासिल की।